हेलो फ्रेंड, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको टेल्स के बारे में। टेल्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि काफ़ी सिक्योर है। इतना सिक्योर है और इतना पोर्टेबल है ये कि ये हर तरह के सर्विलेंस से आपको बचाएगा। सर्विलेंस एंड सेंसरशिप, ठीक है। एडवर्टाइजिंग हो गया या वायरस हो गया तो ना कोई इसमें एडवर्टाइजिंग आएगी, ना कोई सर्विलेंस कर सकता आपको, ना ही कोई सेंसरशिप होगी। हर तरह से आपको ये सिक्योर रखता है। आप इसको पेन ड्राइव में भी बूटेबल बना सकते हो। ये इतना पोर्टेबल है। आप देख सकते हो टेल्स इज ए पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्विलेंस एंड सेंसरशिप। आपका कंप्यूटर बिल्कुल सेफ है, कहीं भी सेफ है, ले जा सकते हो आप। एक तरह का ये डिजिटल सिक्योरिटी टूल बॉक्स हो गया। इसके अंदर जो भी आप टूल्स इस्तेमाल करोगे, जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे, सारे सेफ होंगे। सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर फ्री है। सबसे अच्छी बात है कि ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये अवॉइड करता है क्या? सर्विलेंस, सेंसरशिप, एडवर्टाइजिंग एंड वायरस। कैसे? ये इसका इस्तेमाल करता है टोर नेटवर्क टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए टोर नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। आप ऑनलाइन रहोगे, इंटरनेट भी इंजॉय करोगे, लेकिन आपको कोई स्कैन नहीं कर पाएगा, आपको कोई सर्विलेंस नहीं कर पाएगा, आपको कोई अप्रोच नहीं कर पाएगा, आपको कोई, आप बिल्कुल एनोनिमस रहोगे, आपको कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी आपका जो इंटरनेट पे जो भी काम कर रहे हो आप, वो सब कुछ बिल्कुल एनोनिमस रहेगा। किसी तरह का कोई सेंसरशिप, सर्विलेंस आप पे काम नहीं करेगा। तो इसको डाउनलोड कहाँ से करते हैं? तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे देखो, तीसरे नंबर पर इंस्टॉल टेल्स है। ये सबके लिए अवेलेबल है, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस सबके लिए अवेलेबल है। इसका वर्जन कौन सा चल रहा है? लेटेस्ट टेल 6.5 यहाँ पर देख सकते हो, लेटेस्ट वर्जन मेंशन्ड है। आपको डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाकर किस पर क्लिक करोगे? बर्निंग ए टेल्स डीवीडी, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड टेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। 1.5 GB की फाइल है। इस पर बस क्लिक करते हैं, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोडिंग कर ली है, ठीक है। तो मेरे डाउनलोड फोल्डर में मेरा डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हो आप। 1.5 GB की फाइल, मैंने ये वाली फाइल को डाउनलोड कर। चलो, डाउनलोडिंग के बाद इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो मैं वर्चुअल बॉक्सिंग के अंदर इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो मैं ओपन कर लेता हूँ वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स में मैं ओपन करता हूँ न्यू। इसमें मैं लिख देता हूँ टेल्स ओएस, ठीक है। टेल्स ओएस भाई टेल ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लिनक्स पे काम करता है, तो इसको लिनक्स लिखेंगे। डेबियन फ्लेवर पे है तो यहाँ पे डेबियन सिलेक्ट कर लेंगे, और 64 बिट है तो डेबियन सिलेक्ट 64 बिट रखें। नेक्स्ट करेंगे। 2 GB रैम पर भी चल जाएगा, बट हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा रैम देंगे, कम से कम 4 GB देते हैं, क्योंकि मेरे पास 32 GB रैम है, तो मैं क्या ही करूंगा उसको, तो मैं इसको दे ही देता हूँ। प्रोसेसर मेरे पास टोटल 12 कोर्स हैं, एक ही कोर दिया हुआ है, 2 कोर तो कम से कम दे ही देता हूँ इसको। नेक्स्ट करते हैं। डिस्क स्पेस 20 GB वैसे काफ़ी है, लेकिन मैं थोड़ा सा और ज़्यादा देता हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्पेस है, तो मैंने इसको 30 GB कर दिया। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश कर। अब जाकर थोड़ा सेटिंग में चेंजेस करेंगे। सेटिंग में जाके क्या कर देंगे? सबसे पहले सिस्टम में जाकर यहाँ पे फ्लॉपी को हटा देंगे, हार्ड डिस्क को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या करेंगे? डिस्प्ले यहाँ पे जाएंगे, स्टोरेज में इम्पीटी पे जगह पे इम्पीटी पे क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड में CD का लोगो दिखेगा, उस लोगो पर क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऐड पे जाएंगे, और जहाँ भी आपने डाउनलोड करके रखा है टेल ओएस को, उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ चूज पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए टेल ओएस हमारा यहाँ पर आ गया। नेटवर्क में आप नेट को रहने दे सकते हो, आप चाहो तो इसको ब्रिज अडेप्टर भी कर सकते हो, ब्रिज अडेप्टर करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा नेट के साथ चलो। अभी ओके करते हैं। अब यहाँ जाते हैं हम स्टार्ट में, और इंस्टॉलेशन को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करते ही आपको एक स्क्रीन दिखेगी जिसपे ये लोड होता हुआ दिखेगा। तो आपको दिखा टेल्स लोड होता हुआ दिखा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 वर्जन, ऊपर और नीचे का ऑप्शन। पहला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना आपको, और उसके साथ आगे बढ़ना है। थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम लेगा ये लोड होने के लिए। यहाँ पे ग्राफिक्स लोड करने में ये थोड़ा समय लेगा, आप इसको थोड़ा समय दे दो। अब ये लोड कर रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लोड हो रहा है। लोडिंग में ये ग्राफिक्स लोड कर रहा है एक्चुअली, और आगे का जो भी ऑप्शन आने वाला होगा वो यहाँ पे लोड करके आपको ऑप्शन देगा। तो थोड़ा सा वेट करना। अभी इतनी वेटिंग करने के बाद हमारा ये ऑप्शन खुल गया, ये ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है? ऊपर में दिख रहा होगा स्टार्ट टेल्स पे क्लिक कर देना आप। यहाँ पर आपको कनेक्ट टू टोर नेटवर्क। अब बताओ, टोर ऑटोमेटिकली अभी टोर नेटवर्क से कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा? आपका बिल्कुल ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, वी रिकमेंड कनेक्टिंग टू टोर ऑटोमेटिकली इफ यू आर ए पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। तो अगर आप पब्लिक वाईफाई नेटवर्क में इस्तेमाल कर रहे हो और जहाँ पे बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? टोर का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आप सेंसरशिप से बच जाओगे। दूसरा ऑप्शन है हाइड टू माई लोकल नेटवर्क दैट आई एम कनेक्टिंग टू। यू माइट नीड टू गो अननोटिस इफ यूजिंग टोर कुड लुक सस्पिशियस टू समवन हु मॉनिटर्स योर इंटरनेट कनेक्शन। तो अगर आपका कोई नेटवर्क कनेक्शन को मॉनिटर कर रहा है तो वो नोटिस नहीं कर पाएगा आपको, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको हमेशा टोर नेट। अब यहाँ पे आता है पहले वाले ऑप्शन में ऑटोमेटिक करते होती है, ब्रिज का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ब्रिज का ऑप्शन में करोगे तो क्या होगा? टोर ब्रिज आर सेक्रेट टोर रिले, यूज ए ब्रिज एज योर फर्स्ट टू रिले इफ कनेक्शन टू द टोर आर ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल इन सम कंट्रीज by some public network or some parents control. To this option if you are already know that you are need a bridge, otherwise Tails will auto detect whether you need to bridge connect Tor from your local network. तो सबसे पहला क्या है, इसको करने की कोई जरूरत है नहीं, आप डायरेक्टली कनेक्ट टू टोर ऑटोमेटिकली कर दो, ये अपने आप टोर डिसाइड कर लेगा। और नीचे ऑप्शन दिखेगा कनेक्ट टू टोर का, इसको क्लिक कर। अब ये आपको एनोनिमस बनाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल एनोनिमस, ताकि आपको
कोई ट्रैक न कर सके, कोई ट्रेस न कर सके, किसी तरह का सेंसरशिप ना हो सके आप पे, उसके लिए ये कनेक्ट कर रहा है टोर नेटवर्क से। वेट कीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा और ये कनेक्ट जब हो जाएगा तो आपको ये डिस्प्ले कराएगा। तो ये काफ़ी आप कह सकते हो सबसे ही ज़्यादा एनोनिमस ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ इसमें प्राइवेसी है। तो अगर आप प्राइवेसी को लेकर काफ़ी चिंतित हो, आप चाहते हो कि आपको सब कुछ प्राइवेट रहे, आप कुछ भी इंटरनेट पर विजिट करते हो कोई जाने नहीं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। डिजिटल फॉरेंसिक के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग जो अपना कुछ भी डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ना नहीं चाहते, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको पेन ड्राइव में भी बूटर बनाया जा सकता है। वेबसाइट जो दिखाया था उस पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको डायरेक्ट पेन ड्राइव में बूटर बनाकर डायरेक्ट किसी भी सिस्टम में जाकर रन करा सकते हैं। और जब आपका काम हो जाए, इसको पेन ड्राइव को निकाल दो, ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी तरह का कोई फुटप्रिंट नहीं हो। अभी देखिए कनेक्टेड टू टोर सक्सेसफुली, ये हो गया है, ठीक है। यू कैन नाउ ब्राउज द इंटरनेट एनोनिमसली एंड अनसेंसर्ड। अब आप इंटरनेट को एनोनिमस होकर ब्राउज कर सकते हो, कोई सेंसरशिप आप पे नहीं हो। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो स्टार्ट टोर ब्राउजर करो, तो यहाँ पे टोर ब्राउजर आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और व्यू द सर्किट्स देखना चाहते हो कैसे कैसे कनेक्टिविटी हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हो। व्यू द सर्किट्स पे क्लिक करें तो ये हमारा टोर ब्राउजर है जो कि स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो टोर ब्राउजर हमें एनोनिमस बिल्कुल बना देगा। आप दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे व्यू द सर्किट्स पर क्लिक करते हो तो ये आपका कैसे कैसे सर्किट बना हुआ है, कौन कौन से आईपी से होकर ये सब कुछ कनेक्शन बना हुआ है, देख रहे हो। बहुत सारे आईपी एड्रेस यहाँ पे कनेक्शन 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत सारे आईपी एड्रेस 8 9, ये बीच बीच में कितने सारे आईपी एड्रेस है जो कनेक्शन कर रहे हैं आपको, ठीक है। और तब जाकर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो। इसको आप क्लोज कर सकते हो, एक बार कनेक्शन शिप बन गया तो इसको भी क्लोज कर सकते। अच्छा, इसको चेक करना है तो एक्टिविटीज़ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे जाकर आप टर्मिनल पे जाओ। टर्मिनल पर जाने के बाद को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ पे कैट etc OS रिलेज ये कमांड टाइप करो, आपको मालूम चल जाएगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करो, टेल इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, वर्जन कौन सा है, 6.15 लेटेस्ट वर्जन हम लोग इस्तेमाल कर। इस तरह से आप सबसे लेटेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एनोनिमस, सबसे सिक्योर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर जो टूल्स हैं देख सकते हो, थंडरबर्ड हो गया, कीपास हो गया, ये सारे फ्री टूल्स हैं और सब इसलिए काम आते हैं, सिक्योरिटी के लिए काम आते हैं। आप अपने अपने सारे कीवर्ड्स को, सारे पासवर्ड को इसमें सेव कर सकते हो, ठीक है। सारे के सारे इसमें एनोनिमस रहेंगे। ये देखो परसिस्टेंट स्टोरेज है, यहाँ पे टोर कनेक्शन है, यहाँ पे टोर ब्राउजर है हमारा, यहाँ पे आप एरर रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है इसमें। ये आपका टेल्स क्लोनर हो गया, क्लोन भी कर सकते हो, क्लोन करके आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो, विंडोज के अलावा लाइनक्स पे और मैक ओएस पे चला सकते हो। तो इस ओएस को जो आपने कॉन्फ़िगर किया उसको क्लोन भी कर सकते हो। थंडरबर्ड जो कि मेलिंग के लिए काम आता है, ये भी आपका सपोर्ट करेगा यहाँ पे। तो ये सारे फीचर्स आपको फ्री में मिल जाते हैं और ये देखने में कुछ इस तरह से लगता है। तो अबाउट दिया हुआ है, ये सारे टूल्स जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आते हैं को आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप समझ में आया होगा कि टेल ओएस को कैसे सेटअप